आज का वीडियो रामायण की कहानी के बारे में है। पवित्र सरयू नदी के किनारे बसे प्राचीन शहर अयोध्या में दशरथ नाम का एक महान और गुणी राजा रहता था। उनके शासन को समृद्ध, शांति और अद्वितीय धार्मिकता द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि एक दुख था जिसने उनके आनंदमय जीवन को धूमिल कर दिया था। उनके सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा दशरथ और उनकी प्रिय रानी कौशल्या प्रतिष्ठित इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की इच्छा रखते थे। वर्षों तक संतानहीनता का बोझ उनके दिलों पर भारी पड़ा, जिसका साया राज्य पर पड़ा। उत्तराधिकारी की तलाश में शाही जोड़े ने आर्षि वशिष्ठ, शाही पुजारी और अयोध्या के एक प्रतिष्ठित आर्षि से सलाह ली। आर्षि वशिष्ठ, एक बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ ऋषि, ने राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी, जो एक भव्य अनुष्ठान था जो देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और उन्हें संतान प्रदान करेगा। राजा, जो हमेशा धर्म के प्रति आज्ञाकारी था और अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक था, ऋषि की सलाह पर सहमत हुआ और भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यज्ञ की तैयारियां चरम पर पहुंच गईं, राज्य में हलचल मच गई। विस्तृत अनुष्ठान किए गए और पवित्र अग्नि में प्रसाद चढ़ाया गया, जिसमें देवताओं से शाही जोड़े को बच्चों का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ग स्वयं दशरथ और कौशल्या की गंभीर प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा था, जैसा कि देवताओं ने उदारतापूर्वक देखा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब यज्ञ अपने समापन के करीब था, पवित्र ज्वालाओं से एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। दीप्तिमान और दिव्य, उनके हाथों में दिव्य अमृत से भरा एक स्वर्ण पात्र था। यह दिव्य आगंतुक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अग्निदेव थे। अगाध श्रद्धा के साथ अग्नि ने राजा दशरथ को अमृत प्रदान किया और उन्हें इसे अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ साझा करने का निर्देश दिया। अग्नि के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने दिव्य अमृत को अपनी रानियों में बांट दिया। प्रत्येक रानी ने अपने हृदय में भक्ति और आशा के साथ स्वर्गीय अमृत पी लिया। इस खगोलीय घटना ने एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया, जो न केवल शाही परिवार बल्कि पूरे ब्रह्मांड की नियति को बदल देगी। समय पवित्र सरयू नदी की तरह बहता रहा और समय आने पर रानियों में गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगे। इस खबर से पूरा राज्य खुश हो गया और सिंहासन के उत्तराधिकारी की प्रत्याशा के साथ अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। रानी कौशल्या ने एक तेजस्वी और शक्तिशाली बच्चे को जन्म दिया, जो धर्म, सदाचार और धार्मिकता का प्रतीक था। यह खुशी की खबर महल में गूंजती हुई राजा दशरथ के कानों तक पहुंची। वह रानी के कक्ष की ओर दौड़ा। उसका हृदय असीम खुशी से भर गया। जैसे ही दशरथ ने कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने एक दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित रह गए। रानी कौशल्या ने अपनी गोद में एक दिव्य बालक को पाल रखा था, जिसकी उपस्थिति मात्र से कमरा जगमगा उठता था। उनका नाम राम रखा गया, एक ऐसा नाम जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा और सत्य, धार्मिकता और भक्ति का पर्याय बन जाएगा। अयोध्या में राम का जन्म अद्वितीय भव्यता के साथ मनाया गया। सड़कों को फूलों से सजाया गया था और नागरिकों ने लंबे समय से प्रतीक्षित राजकुमार का स्वागत करते हुए खुशी मनाई। राज्य शुद्ध आनंद की आभा से आच्छादित था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि राम का जन्म अद्वितीय समृद्धि और धार्मिकता के युग के आगमन का प्रतीक था। हालांकि दिव्य गाथा राम के जन्म के साथ समाप्त नहीं हुई। रानी सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जबकि रानी कैकेयी को भरत नामक एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। शाही महल अब इन 4 दिव्य राजकुमारों की हंसी और चंचलता से सुशोभित था। प्रत्येक में अद्वितीय गुण थे जो उन्हें सभी का प्रिय बनाते थे। राम, सबसे बड़े और युवराज, बेदाग चरित्र और बेजोड़ कौशल वाले एक युवा व्यक्ति के रूप में विकसित हुए। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और विनम्रता ने उन्हें न केवल उनके परिवार का बल्कि उन सभी का प्रिय बना दिया जो उन्हें जानते थे। अयोध्या के नागरिक राम को सदाचारी नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखते थे और उनके प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। राम के जन्म ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान अग्नि द्वारा दिए गए दिव्य वादे को पूरा किया था।
यह एक वादा था जो घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देगा, जो ब्रह्मांड की नियति को आकार देगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्थायी स्रोत के रूप में काम करेगा। भगवान राम के जन्म ने कर्तव्य, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय की एक महाकाव्य कहानी की शुरुआत की। दुनिया को कम ही पता था कि यह दिव्य बच्चा बड़ा होकर धार्मिकता का अवतार बनेगा और परीक्षणों और कष्टों से भरी यात्रा पर निकलेगा, जो अंततः पूरी मानवता के लिए आशा की किरण बन जाएगा। मंच को कालजयी महाकाव्य रामायण के अनावरण के लिए तैयार किया गया था। एक ऐसी कहानी जो आने वाली सहस्राब्दियों तक दिल और दिमाग को लुभाती रहेगी। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।